लिखेंगे हम इक्वेशन 4 में। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 के जो कि हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसमें हमने कुछ एल्जेब्रिक मेथड्स यूज करे थे, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशंस के पेयर को सॉल्व करना सीखा था। उसमें से हमारे वो जो एल्जेब्रिक मेथड थे वो थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और जो एक आज का हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मींस अब आपके पास कुछ जो होंगे, अब हम मिक्स मेथड यूज करेंगे। मींस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम जो अभी तक हमने मेथड यूज किए हैं उनमें से आप कोई भी मेथड यूज करेंगे, पर उनको यूज करने से पहले हम सबसे पहले जो आपके पास कोई इक्वेशंस दी गई होंगी वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगी, तो उनको आप सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको उस फॉर्म में लेकर आएंगे। इसके बाद आप उनमें से कोई भी मेथड यूज करके उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिसके थ्रू हम इस टॉपिक को समझेंगे कि ये किस तरीके से होगा। तो जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन रहेगी फ्रैक्शन फॉर्म में 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 13। सेकेंड इक्वेशन जो है 5/x माइनस 4/y इक्वल्स टू -2। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो इक्वेशंस मैंने लिखी हैं ये अपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखिए 2 मीन्स मैंने इसको इस फॉर्म में अलग करके लिखा, वैसे ही इसको भी मैं अलग करके लिखूंगा इक्वल्स टू 13। इसके बाद सेम इसको वैसे ही लिखा जाएगा 1/x माइनस 4 1/y इक्वल्स टू -2। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो इक्वेशंस हैं ये हमारे लीनियर इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है 1/x को हम कुछ मान लेंगे, लेट कर लेंगे, जैसे कि लेट 1/x इक्वल्स टू लेट से u और 1/y इक्वल्स टू v। मीन्स जहां जहां ये 1/x है वहां वहां हम u और v को 1/x को u से रिप्लेस कर देंगे और 1/y को v से रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए इसको बना लेते हैं सिंपल फॉर्म में। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13 और दूसरी हमारी बनेगी 5u प्लस सॉरी माइनस 4v इक्वल्स टू -2। तो हमने जो है इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ चुके हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं। इसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड हमने लास्ट वीडियो में किया था, तो उसको किस तरीके से करते हैं कि या तो आप इस 5 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए या इस 2 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि या तो हमारे ये दो कोफिशिएंट सेम आ जाए या फिर सेम इसमें भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें और इस नीचे वाली इक्वेशन को 3 से करें। तो हम इससे करते हैं। तो चलिए, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ, तो हमारे पास जो एक नई इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी। इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ। तो ये बनेगी 5 2 10 प्लस 5 3 15b इक्वल्स टू 15 एंड 65। उसी तरीके से इसको करेंगे तो 5 2 10 u माइनस 2 4 8 माइनस 8b इक्वल्स टू -4। अब हम इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन पे जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइंस चेंज हो जाते हैं। तो पॉजिटिव टर्न्स टू नेगेटिव, नेगेटिव टर्न्स टू पॉजिटिव एंड द नेगेटिव अगेन टर्न्स टू पॉजिटिव। प्लस 10 माइनस 10 विल कैंसिल ईच अदर, सो हियर कम्स 0 प्लस 15 प्लस 8 जो है आपका आ जाएगा यहाँ पे 5 प्लस 15 प्लस 5 20 एंड 23v इक्वल्स टू 69। तो हमारे पास यहाँ आएगा 69/23।
आई थिंक ये सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए 23 3 जा 9 3 2 जा 6 मीन्स 23 3 जो होते हैं वो 69। तो यहाँ पे हमारे पास v की वैल्यू आ गई है 3। तो अब हम इस v की वैल्यू का यूज करेंगे और हम इनमें से किसी में भी वैल्यू डाल सकते हैं या इसमें भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो हम इसमें अगर डालेंगे, चलिए इसमें डाल देते हैं। तो 5u माइनस 4, v की वैल्यू 3 है हमारे पास, इक्वल्स टू -2। 5u माइनस 12 इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट स्टेप में इस -12 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हमारे पास 5u इक्वल्स टू -2 प्लस 12 u इक्वल्स टू 10 अपॉन 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी 2। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास u की वैल्यू 2 आ गई है और v की वैल्यू 3 आ गई है। तो क्वेश्चन में हमारे पास ना u था ना तो v था, क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से था। तो ये जो हमने इक्वेशन दी थी, बनाई थी, अब हम इनका यूज करके जो है वैल्यूज को पुट करेंगे। मींस जो हमने ये लिए होते, इनमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ। जैसे 1/x जो था हमारे पास किसके इक्वल था, u के। तो u की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा और जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये इसको हम यहाँ लेके जाएंगे और 2 को यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास 1/2 इक्वल टू x आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू बन जाएगी 1/2। उसी तरीके से जो हमारे पास ये 1/y है वो था इक्वल्स टू v की वैल्यू हमारे पास 3 थी। तो उसी तरीके से 1/3 इक्वल्स टू y। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3 आई है। तो कुछ इस तरीके से हम जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमने जो हमारे पास इक्वेशन दी गई होगी उसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके से जो फ्रैक्शन फॉर्म होगी उसको फ्रैक्शन फॉर्म को हटाना होगा। जैसे हमने यहाँ 1/x को u ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, t ले लीजिए, q लीजिए, कुछ भी, x तो है ही है इसमें, उसके अलावा आप कुछ भी इसको ले सकते हैं। फिर इसके बाद आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे और इसके बाद आप कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, एलिमिनेशन मेथड हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। चलिए तो मैंने नेक्स्ट इक्वेशन लिख ली है तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल्स टू 2। 6/6-1 माइनस 3/y-2 इक्वल्स टू 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 और 1/x-1 को अलग लिखेंगे। तो कुछ ये इस तरीके से आएगा। तो ये जो बनेगा हमारा 5 × 1/x-1। नेक्स्ट इसमें तो डायरेक्ट आ जाएगा 1 × 1-y-2 इक्वल्स टू 2। उसी तरीके से 6 × x-1 माइनस 3 × y-2 इक्वल्स टू 1। फिर हम इसको लेट कर लेंगे। लेट करने के बाद चलिए इसको हम 1/x-1 को इस बार p मान लेते हैं और 1/y-2 को हम q से डिनोट करेंगे। तो इसके बाद ये जो इक्वेशन बनेगी ये कुछ इस तरीके से बनेगी। चलिए मैं इसको यहां लिख देता हूं, 5p + 1q इक्वल्स टू 2। 6p - 3q इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। इसको हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, या फिर हम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं 1 और इसको 2 और इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4। अब हम इन इक्वेशन का यूज करेंगे और इसमें हम इस बार हम मेथड का यूज करेंगे। अब हम लास्ट में हमने एलिमिनेशन यूज करा था, यहाँ पे अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे।
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे तो हम इक्वेशन नंबर 3 का यूज करेंगे सबसे पहले। तो ये है हमारे पास क्यू को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी जो है वो इस तरफ आ जाएगा, तो 2 माइनस 5p, इक्वेशन इसको 5 दे देंगे। अब इस इक्वेशन 5 का यूज करेंगे हम इक्वेशन 4 में, तो लिख सकते हैं पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब हम इसको। तो इक्वेशन 4 है हमारी 6p माइनस 3q, तो 6p माइनस 3 इंटू क्यू की वैल्यू है 2 माइनस 5p, 2 माइनस 5p इक्वल्स टू 1। सॉल्व करने पे 6p माइनस 3 टू जा 6 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15, p equals to 1. We will shift constant terms to the right side, so it will become 1 plus 6 and 6p plus 15p is equals to 21p, और p यहाँ से आ जाएगा आपका 7/21। जब इसको सॉल्व करेंगे सो आपका p जो है वो आ जाएगा 1/3। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इस p जो हमारे पास 1/3 आया है, इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मींस इसमें भी डाल सकते हैं हम। तो जब यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे इसकी, मेरे पास स्पेस नहीं बचा है इसलिए मैं इसको यहाँ से, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। जी, तो इसको अगर मैं 6 बोल दूं, पुट 6 इन 5 और v, तो q इक्वल्स टू 2 माइनस 5p, q इक्वल्स टू 2 माइनस 5p, 2 माइनस p की वैल्यू हमारे पास है 1/3, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, और ये 6 माइनस 5/3 दैट इज 1/3। तो यहाँ पे q की वैल्यू भी हमारे पास 1/3 आई है। जो हमने अब ये यूज करे थे, अब इसमें वैल्यूज को डालना पड़ेगा। मुझे ये भी पड़ेगा, ओके। तो 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू p था, p की वैल्यू 1/3 थी, क्रॉस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3 इक्वल टू एक्स माइनस 1, और x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 3 प्लस 1 इक्वल्स टू x, मीन्स x इक्वल्स टू 4। उसी तरीके से 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू 1/3, क्योंकि हमारे पास q की वैल्यू भी 1/3 आई थी। क्रॉस करने पे ये हमारे पास 3 इक्वल्स टू y माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में 3 प्लस 2 इक्वल्स टू y, और y इक्वल्स टू 5। सो हमारे पास x की वैल्यू 4 आई है और y की वैल्यू 5 आई है। सो कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, क्योंकि इसमें आप कोई भी अपना मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको ईजी लगता है। वैसे सभी मेथड में से जो एलिमिनेशन मेथड है, सो स्टूडेंट इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट आप देख लीजिए आप जो मेथड आप यूज करना चाहे, मेन चीज़ ये है कि आपका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, और जो क्वेश्चन में पूछा है उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। इसके साथ फिर हम हमारा आज का ये चैप्टर जो होगा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम कोई और चैप्टर पकड़ेंगे, और साथ में मैं बहुत जल्द बाकी क्लासेस के भी कुछ चैप्टर शुरू करूंगा, जिसमें बेसिक मैथ्स रहेगा जो हमारे कॉम्पिटिटिव में भी काम आ सकता है, तो वो भी मैं जल्द से जल्द शुरू करूंगा। तो चलिए आज के इस लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऑलराइट, सो आई हैव रिटन दिस क्वेश्चन, 6x plus 3y equal to 6xy, and the second equation is 2x plus 4y equals to 5xy. So अब ये जो इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। वैसे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट आप देख रहे हैं कि इस 6 के साथ ये xy है और इस 5 के साथ ये xy है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे 6x plus 3y इक्वल टू 6। तो ये जो xy है, अगर मैं इसको वापस यहाँ लेके जाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, और आप देख रहे होंगे कि ये
6x का डिनोमिनेटर भी xy है और 3y का भी xy है। तो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे हटाकर कुछ इस तरीके से लिख दूं तो ये भी सही होगा। अब मैं अगर x से x काट दूं, y से y काट दूं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 6 1/x प्लस से 3 1/x इक्वल टू 6 आया है। एक बार चेक कर लो ये मैंने क्वेश्चन ठीक किया या नहीं किया। यस, ये x x कटेगा तो यहाँ गड़बड़ होगी है, ये यहाँ y आएगा और ये 1/x आएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो बनेगा इसको हम अरेंज कर लेंगे, x वाले को पहले कर लेंगे, तो ये बनेगा 3 और 1/x प्लस 6 1/y इक्वल्स टू 6। उसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी कुछ इसी तरीके से आएगा 2x/xy प्लस 4y/xy इक्वल्स टू 5। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, सो इक्वेशन विल बिकम 2 1/y प्लस 4 इंटू 1/x इक्वल्स टू 5। अब हम 1/x को a मान लेंगे, 1/y को b मान लेंगे, तो नेक्स्ट इक्वेशन जो बनकर आएंगी हमारे पास ये दोनों, वो हमारे पास इक्वेशन आएंगी 3a प्लस 6b इक्वल्स टू 6 एंड द सेकेंड इक्वेशन विल 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 5। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, तो अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लेते हैं, सॉरी एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड बोलता है कि कोई एक वेरिएबल को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें किसी को भी हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सिंपल दिख रहा है, जल्दी हो जाएगा, इसलिए इस इक्वेशन को 2 के साथ और इस इक्वेशन को 3 के साथ। तो नेक्स्ट जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास वो आएगी 3 2 जा 6a प्लस 12b इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट आएगा 3 2 जा 6a प्लस 4 3 जा 12b एंड 5 3 जा 15। अब ये भी सेम हो चुका है, 3 2 जा 6 6 2 12 6 2 12, 3 2 जा 6 4 3 12 5 3 जा 15। तो ये जो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन करा था ये कुछ वैसे ही बन रहा है। तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद सॉल्व करने पे पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, प्लस माइनस विल कैंसिल, प्लस 0 अगेन इट बिकम 0, सो हियर कम्स -3। सो आप देख रहे हैं 0 इक्वल टू -3 जो कि फोर्थ स्टेटमेंट आ रही है यहाँ पे। तो हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है किसी भी मेथड से जो है वो रिजल्ट नहीं आएगा इसका। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एक्स वाई बोल लीजिए या ए बी जो भी थे वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं वेरिएबल, तो आगे इसको प्रोसीड नहीं करेंगे। तो ये था हमारे आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, ये टॉपिक समझ आए होंगे बीच में। और अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और नेक्स्ट जो है अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द से जल्द मिलेंगे और बहुत जल्द हम नए कुछ टॉपिक शुरू करेंगे, अलग से एक अलग से सीरीज शुरू करेंगे। और ठीक है, अगर आपको समझ आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।